जी हमें उम्मीद है, पूर्ण उम्मीद है कि हमारे जो विकास कार्य में बहुत योगदान देंगे। हमें कोई नहीं देखता है। पूरा नंबर दिख पढ़े लिखे भी हैं, शिक्षित भी है, दूसरे नंबर पे योग्यता भी है इनमें। ये अनपढ़ आदमी ना पता ही किसी चीज़ का नहीं है। जो पिछले जो हुए हैं सब अनपढ़ ही हुए। तो यहाँ अच्छी तरह जानते हैं, क्यों यहाँ ही पैदा हुए हैं और इन्हें हर समस्या के बारे में पता है, मिर्ज़ापुर के बारे में। यहाँ की समस्याओं को सबसे पहले हमारी प्राथमिकता शिक्षा में सुधार करना। यहाँ कक्षा 8 तक विद्यालय हैं, प्राइवेट विद्यालय चल रहे हैं, लेकिन शिक्षा महंगी है। प्राइवेट विद्यालयों में जो फीस वह गरीब के बच्चे वहाँ नहीं पढ़ पाते हैं और बाहर जाना पड़ता है सरकारी स्कूल में। बाहर भी बहुत दूर दूर स्कूल हैं, तो हम चाहते हैं कि यहाँ सरकारी इंटर तक कॉलेज हो। तो मेरा जनपद की ब्लॉक सहारनपुर जनपद के ब्लॉक साढ़ोली कदीम की ग्राम पंचायत मिर्जापुर पोल में उपचुनाव हो रहे हैं। अगर पिछले आम चुनाव की बात करें तो यहाँ आम चुनाव में आरिफ ठेकेदार प्रधान चुने गए थे, जिनका बीमारी के चलते निधन हो गया। हालांकि अब यहाँ उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है और तमाम प्रत्याशी अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें से एक हैं पूरनमल सिंह, पूर्व शिक्षक हैं। वो भी यहाँ से चुनावी अखाड़े में उतर चुके हैं। उनसे बातचीत करेंगे, वो हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम उनके समर्थक भी हैं। ऐसे में बातचीत की शुरुआत कर लेते हैं। आखिरकार वो यहाँ से चुनावी रण में उतरे हैं, क्या है मंशा और किस जिज्ञासा को लेकर, कहाँ से जिज्ञासा आई है और कैसे देख रहे हैं इस बार के चुनाव को। जी स्वागत है आपका। जी तो इस बार का जो उपचुनाव हो रहे हैं मिर्ज़ापुर पोल में, आपने यहाँ पर्चा दाखिल किया है, तो क्या है फिर तैयारी और क्या सोचकर आप चुनावी अखाड़े में उतरे? हमारी तैयारी है कि आज तक जो है जब से देश आज़ाद हुआ, लोग जो चुन कर आए हैं, हमारी तो आबादी यहाँ बहुत कम है, कम ही वोट हैं। तो इस बार जो है जो विकास कार्य होने थे, जो काम होने थे, उसके अनुरूप यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, प्रधान बने हैं, उन्होंने उसके अनुरूप काम नहीं किया है। और लोगों की डिमांड थी, आवश्यकता थी कि गुरुजी पर्चा भरो और आपको इस बार विजय करेंगे। हमने कहा जी हमारा तो वोट यहाँ बहुत कम है, तो हमें पूरा आश्वासन दिया कि इस बार आप ही को विजय करेंगे और समस्त जितने भी गरीब गुरबा लोग हैं सभी लोग आपको वोट देंगे। इस बार आप पर्चा भरो और आपके ऊपर हमारा पूरा विश्वास है। और के समर्थन के साथ पर्चा दाखिल किया। हाँ जी, सभी के मुस्लिम बाहुल ये पंचायत है, तो आप क्या समीकरण लेकर के चल रहे हैं, क्या समीकरण आप मानते हैं ताकि जो है सत्ता के दरवाजे तक पहुंचा दें? ये हमारा गांव है, 65 साल मेरी उम्र है। बचपन से लेकर आज तक हमने हर जाति वर्ग के लिए जो है किसी कोई भी काम पड़ा है, हमने हमेशा गरीब वर्ग का जो है साथ दिया है। कहीं किसी ने अगर कोई शोषण किया है, कोई काम किया है, विकास कार्य लिए कोई फार्म बना, कोई काम करना विकास के लिए कार्य लिए, जो भी सहयोग किसी ने काम में पूरा सहयोग दिया, लोगों काम कराए हैं आज तक बिना किसी लोभ के लालच के। हमने कभी कोई पर्चा नहीं भरा, कोई चुनाव नहीं लड़ा। अब लोगों को उम्मीद ये थी, जब इन लोगों का जो गरीब गुरबा हैं, यहाँ बहुत सारी छोटी जातियाँ हैं, जुलाए हैं, शेख, सक्के, धोबी, नाई और पीरजी और बादी हैं, लीलगर हैं, बहुत सारी यहाँ छोटी जातियाँ, लवारबाड़ी हैं। तो आपका मतलब है कि अपने काम और सेवा के बूते ही आप जो है चुनाव लड़ने का मन बनाए? जी, लोगों को पहले से हमारी पहचान बनी हुई है कि मासी जो है शिक्षित व्यक्ति हैं, काबिल आदमी हैं और ये आज तक जो हैं हर उसमें हमारा सहयोग करते हैं और आगे भी ये लोग पूरी उम्मीद कर रहे हैं इस चीज़ की कि यहाँ जो है अब योग्य उम्मीदवार की आवश्यकता है, योग्य प्रतिनिधि हमारा होना चाहिए। तो इन लोगों ने जो इस आशा के साथ मेरा पर्चा दाखिल कराया है। चलिए, यदि आपको यहाँ से मौका मिल जाता है, आप यहाँ की जनता आपके ऊपर भरोसा करती है, तो क्या वो प्राथमिकताएं, क्या वो विकास कार्य जो है आप पहले कराएंगे? सबसे पहले हमारी प्राथमिकता शिक्षा में सुधार करना। यहाँ कक्षा 8 तक विद्यालय हैं और इंटर तक भी प्राइवेट विद्यालय चल रहे हैं, लेकिन शिक्षा महंगी है। प्राइवेट विद्यालयों में जो फीस वह गरीब के बच्चे वहाँ नहीं पढ़ पाते हैं और बाहर जाना पड़ता है सरकारी स्कूल में। बाहर भी बहुत दूर दूर स्कूल हैं, तो हम चाहते हैं यहाँ सरकारी इंटर तक कॉलेज हो। तो मेरा प्रयास रहेगा यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज के लिए मैं भरपूर इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज के लिए भरपूर प्रयास करूँगा। प्रयास करोगे? हाँ, और यदि प्रयास में कहीं भी हमें असफलता मिलती है तो हमारा विद्यालय अनुसूचित जाति प्राइमरी पाठशाला चल रहा है गाँव में, देश की आज़ादी से पहला विद्यालय, मान्यता प्राप्त है, ग्रांट प्राप्त विद्यालय। फिर मैं उसी की बिल्डिंग बनाकर उसी को हम इंटर कॉलेज करेंगे
उस विद्यालय का मैं प्रबंधक भी हूँ। तो पंचायत में कोई खास बड़ा मुद्दा आपकी नज़र में? सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ जो गंदगी ढेर जमे रहते हैं गलियों में, स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते, बीमारियाँ बहुत सारी फैलती रहती हैं। और जो गरीब लोग हैं उनके आयुष्मान कार्ड वगैरह नहीं बने हैं। लोग हमारे पास आते हैं, जी हमें लाभ मिल जाता है, हमारा कार्ड ही नहीं बन रहा है। और जो राशन कार्ड है, राशन कार्ड भी यहाँ जो संपन्न लोग हैं उन्हीं लोगों के इन लोगों ने आज तक बनाए हैं। मकान जो आते हैं सरकारी, वो भी गरीब आदमी का किसी का नहीं बनता, जो संपन्न लोग हैं उन्हीं के बनवाते हैं आज तक जो प्रधान रहे हैं। तो हमारा तो यह है, कोई भी योजना आती है, मकान की है और या किसी प्रकार की खड़ंजी की, नाले की, सीसी रोड की, किसी प्रकार का वही होता है, हम ईमानदारी के साथ पूरा पैसा जो है गाँव में लगाएंगे। और लोगों को जो है 1.5 साल के लिए उपचुनाव है, 1.5 साल में लोगों को खुद पता लग जाएगा कि हमारे जो प्रत्याशी थे जो विजयी हैं प्रधानमंत्री कैसे हैं। आगे के लिए खुद पब्लिक हमारा ध्यान रखेगी। 1.5 साल में हम इस ढंग का काम करेंगे। तो देखिए, ये थे पूरनमल जो कि प्रत्याशी हैं ग्राम पंचायत मिर्ज़ापुर पॉल से, जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। और हालांकि अगर देखा जाए तो पंचायत चुनाव यूपी में अभी 1.5 साल का वक्त बाकी है, और उसी को देखते हुए यहाँ पर अब उपचुनाव हो रहे हैं। और देखिए, ये एक यहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर का भवन है, जहाँ पर तमाम उनके समर्थक भी बैठे हैं, आप देख रहे होंगे तस्वीरों में। ऐसे में समर्थकों से थोड़ा बातचीत कर लेते हैं, समर्थक क्या सोचते हैं इस चुनाव को लेकर। जी क्या नाम राजेश कुमार जी। तो मिर्ज़ापुर पॉल में उपचुनाव हो रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं इस बार के चुनाव को? सर हमें उम्मीद है मास्टर पूर्णमल जी से, और जो हमारा विकास कार्य है हमें बहुत बहुत उम्मीद है कि हमारा जिस तरीके से प्रत्याशी और भी मैदान में है, और भी तो किससे उम्मीद है जो पंचायत में विकास करे, स्वच्छता का ध्यान रखे, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र? जी हमें उम्मीद है पूर्णमल जी से कि हमारे जो विकास कार्य में बहुत योगदान देंगे। हमें कोई नहीं देखता इधर, गलियाँ भी सड़ी पड़ी। हमारा जो विकास कार्य है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, इसमें बहुत से काम रुके हुए हैं। कोई स्कूल में कोई सुविधा नहीं है, इतनी कोई खास सुविधा नहीं जी नहीं। सबसे पूर्व में जो प्रधान रहे हैं जी, उन्हें भी यहाँ की जनता ने मौका दिया है, तो उनके कार्यकाल को कैसे देखा? बस जी ऐसे ही चल रहा है, पिछले देते आ रहे ऑटो ने, और जो कोई से कोई झांक कर देखता ही नहीं है। गरीब के बच्चे ऐसे ही, कोई सुविधा नहीं है, कुछ सरकार गरीबों का कोई ध्यान नहीं देता। नहीं देता नहीं। तो देखिए, और भी समर्थक हैं यहाँ, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी आप बताइए। उनसे हाँ, तो देखिए और समर्थक हैं, उनसे थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। जी आप बताइए क्या नाम? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। तो राजेंद्र जी, मिर्ज़ापुर पॉल में उपचुनाव हो रहे हैं और तमाम प्रत्याशी अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें से एक पूरनमल भी हैं। तो कैसे देख रहे हैं इस बार के चुनाव? देखो, गरीब जनता जो है पसंद कर रही है इन्हें, क्योंकि इन्होंने पहले भी जनता के लिए बहुत काम किया है, तो इसलिए जनता इन्हें देख रही है। प्रधान बनाना चाहती है जो छोटा तबका है, किसी के 10 घर हैं, किसी के 20 घर हैं, तो वो जो है बनाना सोच रहे हैं इन्हें। और जो 1.5 साल खास देख रहे हैं, क्या उम्मीदों की किरण पूरनमल में दिख रही है? पढ़े लिखे भी हैं, शिक्षित भी है, दूसरे नंबर पे योग्यता भी है इनमें। ये अनपढ़ आदमी ने पता ही किसी चीज़ का नहीं है, जो पिछले जो हुए हैं सब अनपढ़ ही हुआ है। तो मुख्य बात यही है कि ये शिक्षित हैं। जी, और दूसरे नंबर पे जो यहाँ काम नहीं हुआ वो काम भी होगा 1.5 साल के लिए, अगर ये होते हैं। अच्छा, हाँ, विकास कार्यों की उम्मीद भी दिख रही है। जी आप बताइए क्या नाम है? मेरा नाम माधोराम है। तो माधोराम जी, मिर्ज़ापुर पॉल में उपचुनाव हो रहे हैं, जो प्रधान थे उनका निधन हो गया था, अब उपचुनाव हैं, उपचुनाव में तमाम प्रत्याशी यहाँ मैदान में हैं, तो कैसे देख रहे हैं इस बार के चुनाव? ऐसा है जी, हम जब से यहाँ पैदा हुए मिर्ज़ापुर में, जब से इलेक्शन चालू हुई है, यहाँ एससी में कोई आज तक लड़न दे ना उसे होने दे प्रधान। यहाँ विकास कार्य कोई नहीं होता है। यहाँ इतना गंद फैला हुआ है मिर्ज़ापुर में जिसे आप देख नहीं सकते, इसलिए हम फैली है, अब भी फैली है। स्वच्छता का बड़ा मुद्दा है। स्वच्छता का कुछ जीरो है यहाँ, स्वच्छता के जीरो है, ये मुद्दा है पंचायत में। मुद्दा है। और दूसरी समस्या ये है, यहाँ गरीबी की तरफ कोई नहीं देखता, अब अपनों की तरफ देखे। आज गाड़ा बन गया, आज तेली बन गया, ये अपने को चाह चमार को कोई नहीं चाहता यहाँ। तो जातिवाद है, जातिवाद है यहाँ से। आप इसलिए हम जातिवाद को खत्म कर, क्या ठानी है फिर आप लोगों ने? इसलिए हमें जागरूक किया, इसलिए होना पड़ा। ये उपचुनाव हो रहे, पिछला प्रधान जो था वो निधन हो गया था, अब हमने इसे पूरनमल जी को हमने तैयार करा। मैं कहा इस गांव के विकास के लिए, गरीब जनता के विकास के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, और आप सक्षम है, इस बारे में पढ़े लिखे भी हैं और दिमागदार भी हैं। पूरनमल जी में क्या खास देख रहे हैं आप जो है, ताकि उन पर यहाँ भरोसा जताया जाए? ऐसा है जी, हम पूरनमल जी को यहाँ अच्छी तरह जानते हैं
क्यों यहाँ ही पैदा हुए हैं और इन्हें हर समस्या के बारे में पता है, मिर्ज़ापुर के बारे में। यहाँ की समस्याओं को जानते हैं। जी हाँ। और ये विकास के दिमाग इनके दिमाग में है, हम विकास करके दिखाएंगे। 1-1.5 साल के लिए टाइम है, अगर हमें टाइम मिलता है, प्रधान हम बनते हैं तो हम विकास करके दिखाएंगे मिर्ज़ापुर का। ये हमारे पूर्णमल मास्टर जी हैं, ये विकास कार्यों की तरफ बहुत अच्छा ध्यान देते हैं। और तो देखिए मिर्ज़ापुर पौल में उपचुनाव हो रहे हैं और महज 1.5 साल का वक्त बाकी है और 1.5 साल के बाद उत्तर प्रदेश में पंचायत या कहें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आम चुनाव होने हैं और यहाँ उपचुनाव में जो है तमाम प्रत्याशी मैदान में हैं जो कि अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आगे मिलेंगे किसी और नई खबर के साथ। धन्यवाद।